कक्षा जो हैं उनमें कला के पेपर में जो प्रश्न आते हैं उनके उत्तर हैं। आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? आलेखन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक के आधार पर, स्थान के आधार पर। प्राकृतिक के आधार पर कितने प्रकार के आलेखन होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। स्थान के आधार पर आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? ये भी 4 प्रकार के होते हैं। प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग किसे कहते हैं? कितने होते हैं? प्रारंभिक अथवा मौलिक रंग कितने होते हैं? प्रारंभिक 3 रंग होते हैं, नीला, पीला, लाल। द्वितीय अथवा गौण रंग कितने होते हैं? 3 रंग होते हैं, इनकी संख्या अनगिनत भी हो सकती है। हरा, नीला प्लस पीला, नारंगी, पीला प्लस लाल। तीसरा बैंगनी, नीला प्लस लाल। ओस्टवार्ड में कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। प्राकृतिक ब्रैकेट में स्वभाव के आधार रंगों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तटस्थ रंग कितने होते हैं या उदासीन भी बोल देते हैं? 2 रंग होते हैं, काला और सफेद। गरम रंग कौन सा होते हैं? गरम रंग लाल होता है, लाल, पीला, नारंगी, बैंगनी, ये भी हो सकते हैं। ठंडे रंग का प्रतीक कौन सा है? नीला। हरा भी है, आसमानी भी है, धानी भी है, धनिये जैसा रंग। विपरीत रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा, नारंगी, आसमानी, पीला, नीला, धानी, बैंगनी। सफेद और काले रंग के मिश्रण से क्या बनाए जाते हैं? मिश्रण से रंगों के टिंट और शेड बनाए जाते हैं। आलेखन के लिए उपयुक्त रंग कौन सा है? पोस्टर रंग। ड्राइंग के लिए कौन सी पेंसिल आवश्यक होती है? HB। ट्रेसिंग पेपर द्वारा आकारों का अक्ष खींचने के लिए कौन सी पेंसिल उचित होती है? B या 2B। रेखाओं आदि को मिटाने के लिए नवीनतम धूल रहित नॉन डस्ट गुण वाली कौन सी रबड़ प्रयोग करना चाहिए? सिंथेटिक। रबड़ द्वारा कागज पर मिटाए गए धरातल को साफ करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए? रुमाल या चपटा ब्रश। रंगीन अथवा श्वेत श्याम आलेखन बनाने के लिए आइवरी ड्राइंग की शीट को क्या माना जाता? आदर्श। सामान्य कितने प्रकार के ड्रेसिंग पेपर काम में लाए जाते हैं? 3 प्रकार के। आलेखन की नकल करने, अक्ष उतारने के लिए अच्छे स्तर के ड्रेसिंग पेपर को क्या कहते हैं? गॉडवे ड्रेसिंग पेपर। साधारणतः वस्तुएं कितनी आकारों में होती हैं? 3 आकारों में। ड्राइंग बोर्ड किस माप का होना चाहिए? 45 गुना 3 सेंटीमीटर के नाप का। प्राकृतिक आलेखन में कितने प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? वास्तविक रंगों का। अलंकारिक आलेखन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आभूषणों व मंदिरों आदि में। ज्यामिति आलेखन किस पर आधारित होती है? ज्यामिति आकृतियों पर। केंद्र का आलेखन किसके लिए बना होता है? छत, फर्श, टेबल व चादर आदि के लिए। किनारी के आलेखनों में क्या बनाए जाते हैं? बेल बूटे।
आयताकार वस्तु का चित्रण करने से पहले कागज पर कैसी रेखा खींची जानी चाहिए? बिंदुदार रेखाएं। चित्र कितने सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए? 15 सेंटीमीटर से छोटा। समान रंग कौन से हैं? पीला, नीला, लाल। नारंगी, लाल, बैंगनी। लाल, बैंगनी, नीला। बैंगनी, नीला, आसमानी। नीला, आसमानी, हरा। आसमानी, हरा, धानी। हरा, धानी, पीला। धानी, पीला, नारंगी। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होता है? पारदर्शी रंग, अपारदर्शी रंग, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अपारदर्शी रंग। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8 रंग होते हैं। इनमें से शीत ठंडा रंग कौन सा होता है? लाल, नारंगी, पीला, हरा। हरा। हरे रंग का विरोधी रंग कौन सा है? लाल, काला, नीला, सफेद। हरे का होता है लाल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 7, 9, 3, 2, 3। तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2। ऊष्म गर्म रंग कितने होते हैं? 4। इनमें से कौन सा खनिज रंग नहीं है? एक्रिलिक रंग के गुण होते हैं? 3। बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बना होता है? लाल, नीला। गुलाबी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और सफेद से। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? नीला और पीला। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त होता है? कार्टेज। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है? 6HB। सहयोगी रंग नहीं है ये। हरा, बैंगनी, नारंगी ये सहयोगी रंग नहीं है, बाकी सब सहयोगी रंग है। स्मृति चित्रण। स्मृति चित्रण में चित्र बनाए जाते हैं देखकर, कल्पना से, स्मृति के आधार पर, ट्रेस करके। स्मृति के आधार पर जो स्मरण में आता है। इनमें से स्मृति चित्रण का चरण है अवलोकन, निरीक्षण, स्मरण। ये सभी स्मृति चित्रण के बिंदु हैं। वस्तु प्राय किस आकार की होती है? आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार। सभी प्रकार की होगी। अलमारी का आकार होता है वर्गाकार, बेलनाकार, आयताकार। इनमें से कोई नहीं, तो आयताकार होता है। इनमें आयताकार वस्तु नहीं है, तो इनमें से आयताकार जो वस्तु नहीं है, माचिस, ईंट, बाल्टी, अटैची। बाल्टी गोलाकार होती है। वर्ताकार वस्तु है टमाटर, लौकी, दवात, भगोना। टमाटर। कौन सी वस्तु बेलनाकार दोनों होती हैं? बैंगन। स्मृति में बाल्टी का मुंह किस आकार में बनाया जाता है?
दीर्घवृत्ताकार, इनमें से बेलनाकार है, खीरा, गिलास, बेलन सभी होते हैं। बेलनाकार वस्तु के मुख का चित्रण किया जाता है दीर्घ वृत्ताकार के रूप में, इस प्रकार से। ये दीर्घ वृत्ताकार है। स्मृति चित्रण के दो मुख्य आधार होते हैं, निरीक्षण एवं मनन। स्मृति चित्रण का लाभ है मानसिक शक्ति का विकास होता है, स्मृति चेतना पुष्ट होती है, नश्वर वस्तुओं को अमरत्व प्राप्त होता है। उपयुक्त सभी सही हैं। अधिक लंबाई के चित्र को कागज पर बनाना चाहिए, लंबवत एवं बीच में। कल्पना में आई हुई बातों को रेखिक चित्रण कहलाता है। स्वतंत्र भाव प्रकाशन, छाया प्रकाश दर्शाने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें कभी कभी अलग अलग भी पूछ लेता है। HB का, 2HB का, 4HB का, इन सभी का। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग की जाती है दाईं ओर से, तो इसमें से है दाईं ओर से की जाती है। यदि चित्रण हेतु किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? HB का। पेंसिल की नोक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमार्क का प्रयोग होना चाहिए? 0 नंबर का। कौन सी पेंसिल से बनाई रेखाएं अधिक काली होती हैं? H से। क्या, अगला प्रश्न भी बहुत ज्यादा आता है पेपरों में, क्या रेखाएं क्या हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखाएं होती हैं। कला शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। चित्रकला के कितने अंग माने जाते हैं? 6। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? रेखा प्रधान पर। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? नीला। हरा रंग आंखों पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा। आदर्श रंग कितने होते हैं? 6 रंग होते हैं। प्राचीन भारतीय पत्ती के अनुसार प्रारंभिक अथवा मुख्य रंग कितने माने गए हैं? 3। इनमें से कौन सा रंग खनिज रंग है? गेरुआ, रामरज, पेवड़ी, ये सभी रंग होते हैं। एक आलेखन में साधारणतः किस प्रकार के रंगों का प्रयोग होता है? चटकीले रंगों का। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन? ज्यामिति आलेखन का निर्माण होता है ज्यामिति तत्वों से। सूक्ष्म आलेखन कहलाता है तीनों का मिश्रण। अलंकारिक आलेखन, प्राकृतिक आलेखन, ज्यामिति आलेखन, तीनों का मिश्रण होना जरूरी है। इसके बाद है सूक्ष्म आलेखन कहलाता, ये हो गया। स्थान के आधार पर आलेखन का प्रकार होता है। केंद्र का आलेखन, धरातल का आलेखन, कोने का आलेखन, तीनों प्रकार के होते हैं। इसके बाद है किनारे के आलेखन किसे सजाने के लिए बनाए जाते हैं? धरातल के बॉर्डर को। स्मृति चित्र में चित्र बनाए जाते हैं स्मृति के आधार पर। इनमें से स्मृति चित्रण का चरण है अवलोकन करना, निरीक्षण करना, स्मरण करना। सभी वस्तुएं प्राय किस आकार की होती हैं? आयताकार भी हो सकती है, वर्ताकार भी हो सकती है, बेलनाकार भी हो सकती है, ये सभी। अलमारी का आकार होता है आयताकार। ये दोबारा आ गया है प्रश्न।
इनमें से आयताकार वस्तु नहीं है। माचिस, ईंट, बाल्टी, अटैची। बाल्टी नहीं है। वर्ताकार वस्तु है। टमाटर, लौकी, दावात, भगोना। टमाटर। इसमें से जो वर्ताकार वस्तु है, टमाटर नहीं है। टमाटर तो गोलाकार होगी, दावात होती है। कौन सी वस्तु गोलाकार और बेलनाकार दोनों होती हैं? बैंगन लंबी भी होती है, गोल भी होती है। स्मृति चित्रण में बाल्टी का मुंह किस आकार में बनाया जाता है? दीर्घवृत्ताकार। इनमें से बेलनाकार है। खीरा, गिलास, बेलन, ये सभी होते हैं। बेलनाकार वस्तु के मुंह का चित्रण किया जाता है दीर्घ वृत्त के रूप में। स्मृति चित्रण के दो मुख्य आधार होते हैं, निरीक्षण और मनन करना। स्मृति चित्रण का लाभ है मानसिक शक्ति का विकास होता है। अधिक लंबाई के चित्र को कागज पर बनाना चाहिए। लंबवत एवं बीच में। कल्पना में आई हुई बातों का रेखिक चित्रण कहलाता है। मुक्त हस्तरण, स्वतंत्र स्वभाव, स्वाभाविक चित्रण, मूर्ति चित्रण। स्वतंत्र भाव प्रकाशन। छाया प्रकाश दर्शाने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग किया जाता है? HB, 2B, 4B, इन सभी का। यदि प्रकाश बाईं ओर से आ रहा है तो वस्तु में शेडिंग की जाती है दाईं ओर से। चित्रण हेतु किस पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए? HB का, 2HB का, 2B का, 4B का या चारकोल का? तो इसमें चारकोल का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की नोक बनाने के लिए कितने नंबर के रेगमाल का प्रयोग करना चाहिए? 0 नंबर का। तो इसमें ये 0 नंबर है। कौन सी पेंसिल से बनाई रेखाएं अधिक काली होती है? B से। क्या रेखाएं पैमाने से खींचनी चाहिए? दो बिंदुओं के बीच की दूरी, आकृति बनाने, चित्र तैयार करने में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। याददाश्त के लिए या याददाश्त के आधार पर किया जाने वाला चित्रण कहलाता है स्मृति चित्रण। वर्ताकार वस्तु के अंतर्गत नहीं आती। टमाटर, अमरूद, सेब, ये तो वर्ताकार में आते हैं। बेलन नहीं आता, बेलन लंबा होता है। दूर की वस्तु को बनाने क्रम से बड़ा, क्रम से छोटा, क्रम से काला, एक समान। तो क्रम से छोटा। बेलनाकार वस्तु नहीं है क्रिकेट का बल्ला। गिलास का चित्रण करते समय उसका मुंह बनाते हैं दीर्घवृत्त से। स्मृति चित्रण में शेड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है छाया और प्रकाश को। शेड को मिलाने के लिए प्रयोग किया जाता है रुई को। शेड किया जाता है छाया के स्थान पर। जो शेड किया जाता है वो छाया के स्थान पर किया जाता है। आलेखन में कौन सा रंग प्रयुक्त होना चाहिए? आलेखन में कौन सा रंग होता है? अपारदर्शी रंग। ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 8। इनमें से शीत या ठंडा रंग कौन सा है? इनमें कौन सा शीतल रंग है? लाल, नारंगी, पीला, हरा। हरे रंग का विरोधी रंग है लाल। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 9। प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 3। तटस्थ रंग कितने होते हैं? बहुत आता है, 2। उष्ण गर्म रंग कितने होते हैं? 4।
इनमें से कौन सा खनिज नहीं है? एक्रिलिक। एक्रिलिक। गुण रंग के गुण होते हैं 3। बैंगनी बैंगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल, नीला। गुलाबी रंग किन दो रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल, सफेद। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है? नीला, पीला। जल रंग बनाने के लिए कौन सा पेपर उपयुक्त होता है? कार्टेज। कौन सी पेंसिल से बनी रेखा अधिक काली होती है? 6B। काला कला शब्द जो है किस भाषा से है? संस्कृत से। चित्र कला के कितने अंग माने जाते हैं? 6 अंग। भारतीय चित्रकला किस पर आधारित है? रेखा प्रधान पर। 3 प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? नीला। हरा रंग आंख पर कैसा प्रभाव डालता है? ठंडा। ये कई बार आया हुआ प्रश्न है।